गौहर शाही मरहबा। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरु देव जी महाराज श्री श्री 1008 श्री सैयदी यूनुस अल गौहर की चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। सद्गुरु की चरणों में पुनः मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी गुफ्तगू है, ये हमारे एक जो हमारे दोस्त हैं आजमगढ़ में, जैसे हमारे सरार भाई हैं, इमामुद्दीन भाई हैं, और भी वहाँ जो है दिलशाद भाई हैं, और ये बहुत सारे हमारे भाई लोग वहाँ मौजूद हैं। उन लोगों ने हमसे महफिल के पहले एक सवाल किया था। सवाल उन्होंने कहा था, बड़ी खुशी की बात ये होती है कि एक मुसलमान भाई और हिंदू की परंपरा को वो जानना चाहता है, और वो भी प्यार से। हमको इतना अच्छा लगा है कि उन्होंने पूछा है कि भगवान शंकर के बारे में आप बताइए कि भगवान शंकर का ये रूपरेखा जो है, ये रूपरेखा, ये क्या इसका मतलब है। ये वास्तव में ये जो है भगवान शंकर इसी रूपरेखा के थे या कुछ और भी जो है ये रूपरेखा था। तो मैं आज ये अपनी गुफ्तगू का ये आरंभ जो है मैं इसी बातों से मैं करना चाहूँगा कि भगवान शंकर देवादिदेव महादेव हमारे सनातन संस्कृति में कही जाती है और बड़ा आदर के साथ नाम लिया जाता है। और यही देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हमारे इस्लाम भाइयों के बीच वो उन्हीं को जो है हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह कहा जाता है। दरअसल सच्चाई, इंसान जो है सच्चाई से कोसों दूर हो चुका है, और हमारी ये मेहदी मसीह काल के अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने जो हकायक है हर दीन का, हर मजहब का, उसको जो है हमारे सद्गुरुदेव सैयदी यूनुस गौहर जी के ये मुखार बिंदु से ये बताई जाती है। और आप जो बयान करते हैं उस पर हम लोगों को पूरा यकीन है, ईमान है, और मेरी नज़र में सदा सत्य है। हमारी सरकार, हमारे गुरुदेव जी महाराज सैयदी ने फरमाया, ये भगवान शंकर जो है, यही भगवान शंकर आदम सफ़ीउल्लाह है। हमारी सनातन संस्कृति में ये भगवान शंकर को आदि देव कहा जाता है। आदि का मतलब होता है पहला, पहला देवता, आदि देव। यानी यहाँ जो है देवताओं का जो ये कहानी शुरू होने के पहले सबसे पहले भगवान शंकर से शुरुआत होती है। भगवान शंकर को, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह को हमारे इस्लामी साहित्य में ये बताया गया है कि इस्लामी साहित्य में ये आया है कि भगवान शंकर जो है ये पहले ऐसे आदम हैं, इंसान हैं जो स्वर्ग में बनाए गए और ज़मीन पर उतारे गए। इस्लामी साहित्य में उनको जो है पहला खलीफा कहा जाता है। पहला खलीफा, मैं बताते चलूँ कि खलीफा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, और वो अल्लाह के खलीफा थे, यानी भगवान के, ईश्वर के, पार ब्रह्म परमेश्वर के वो खलीफा थे, यानी भगवान के वो रिप्रेजेंटेटिव थे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? परिचय बताने वाला, संदेश बताने वाला।
उनके बारे में बताने वाला। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो दवाओं के बारे में बताते हैं डॉक्टर से, उसी तरह जो है भगवान के बारे में जो बताया, जो पहला सूचना लाया, जो पहली बार जो है भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शन किया इस इंसानियत के बीच, वो जो है रिप्रेजेंटेटिव कहलाए। अरबी भाषा में उसको उनको खलीफा कहा जाता है, पहला खलीफा। और जो आखिरी खलीफा होंगे वो जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। और उन्हीं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को हमारे सनातन संस्कृति में जैसे उधर शंकर जी कहा जाता है, तो इधर जो है भगवान काल की अवतार, विष्णु अवतार, भगवान काल की अवतार कहा जाए। तो जो काम पहला खलीफा किए वही काम जो है आखिरी खलीफा करेंगे। तो भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में सही जो परिचय दुनिया से कराया वो भगवान शंकर ने कराया। और सबसे आखिरी में हमारे सरकार ये सैयदना इमाम मेहदी काल की अवतार हरा गौहर शाही जी महाराज, वही प्रकृति है, जो रब का भेद है, इस भेद को आप जो है दुनिया को बता रहे हैं। तो ये जो है शुरू से आता रहा। तो ये भगवान शंकर जो थे, इन ये रिप्रेजेंटेशन कैसे किए जमाने के सामने, वो जो है खाका जो बना था कि उनके उनके चेहरे पर जो है ये माथे पर बाल है, जटाजूट है, और ये सर में चांद लगा हुआ है, और ये गले में सर्प लटका हुआ है। ये सब जो है जितने ये दिखाए गए हैं, जब ये सिग्नल है अध्यात्म का, अध्यात्म सिखाने के लिए उन्होंने अपना ये सब कुछ जो है हर हाव भाव स्वभाव जमाने को दिखाया। जिससे मास्टर होता है ना, आप जो है जो मास्टर असल मास्टर है, वो जो है उसका लक्ष्य होता है कि हमारे नाटक कर हमारे बच्चे हमारी विषय वस्तु को समझ ले। तो भगवान शंकर ने भी कुछ ऐसा ही वेशभूषा ऐसा धारण किया। उनका तो टीचिंग करना था कि हम अपनी उम्मत को, हम अपने मानने वालों को इंसानियत में जो है भगवान की भक्ति सिखाएं, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। तो वो जो है रूपरेखा भी सब सिखाने वाली है। आप त्रिशूल लिए बैठे हुए हैं, इसका जो बातनी इसका मतलब है त्रिशूल का, त्रिशूल जो है तीन तरह का ऐसा लंगड़ी दिखाई देता है, तीन तरह का ऐसी त्रिशूल में, और नीचे एक जो है वो उसका लंबा डॉट होता है। वो जो है दरअसल क्या है, वो त्रिशूल आप ऊपर ऐसे किए हैं तो उसका मतलब ये होता है वो अल्लाह लिखा हुआ है, यानी दुनिया को संदेश दे रहे हैं, ऐ लोगों आओ आओ अल्लाह की तरफ आओ, एक ईश्वर की तरफ आओ। ये उनका संदेश था कि अल्लाह की तरफ आओ। वो देखा गया है, वो त्रिशूल है, त्रिशूल में एक डमरू लगाया गया है। वो डमरू इस बात का सूचक है ना कि उस डमरू का मतलब हुआ आवाज देने वाला, लोगों को जनाने वाली वो वस्तु। उस वस्तु से वो डमरू बजा के, यानी वो आजान कर रहे हैं, ऐ लोगों आओ आओ एक अल्लाह की तरफ, आओ आओ एक ईश्वर की तरफ। तो ये उनका पैगाम था, ये त्रिशूल उनका पैगाम था। उनका हर वेशभूषा, हर उनका जो है ये आव भाव स्वभाव, हर चीज जो है दुनिया के लिए नसीहत थी। जी जी, क्योंकि वो ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो रिप्रेजेंटेशन करना था उनको कि रिप्रेजेंटेशन करके जमाने को असल बात को बता दे। असल बात ये थी रब, असल बात अल्लाह था, असल बात ओम था। अब उसी त्रिशूल को आप जो है अब ऐसे है ना ऊपर है, इस त्रिशूल को आप ऐसे कर देंगे, अब तो ये ओम हो गया ना। जी जी, तो मतलब ये पता ये चलता है कि भगवान शंकर कह रहे हैं देखो जो अल्लाह है ना वही ओम है, जो अल्लाह है वही ओम है। और हमारे सैयदी ने फरमाया एक दिन कि ये ओम है ना, ये ओम के बारे में नहीं है, अल्लाह और मोहम्मद है। दरअसल अल्लाह और मोहम्मद का नाम है ओम। कि एक ये भगवान शंकर
एक बार वो उनको कश्यप खुला। कश्यप मतलब यही अंतर ध्यान होके जब उनकी ये आत्मा जो है, उनकी रूह जो है ऊपर अर्श पर गई, जहां ब्रह्मलोक, जहां प्रभु का आसन है, उस आसन पर जब ये जब पहुंचे तो वहां देख रहे हैं कि उस अर्श के दीवार पर दो खंभे, एक खंभे पर अल्लाह लिखा है, एक पर मोहम्मद लिखा है। तो इनको ये हुआ कि वो तो अल्लाह और मोहम्मद लिखा है, तो अल्लाह के बगल में ये मोहम्मद नाम की कौन सी चीज दिखाई दे रही है। तो चूंकि इंसानियत, इंसान थे और उनके अंदर जो है शैतानी जरसूमा आ गया था, इसे वो शैतान जलन से थूका था उनके नाभि पर, तो वहां की मिट्टी निकाल दी गई, फिर भी जरसूमे का असर उनके अंदर थी। तो इस बात की एक तरह की जलन आ गई कि मेरे प्रभु के साथ ये कौन ऐसा हस्ती है जो चमक रही है। तो इस चीज का आभास ईश्वर को हुआ। तो ईश्वर ने कहा कि आखिर बात क्या है कि आप, तो ये बताइए ये कौन है। और तो ये जो है आपके औलादों में से होंगे। इनको लगा अरे तो पहले खलीफा है, हम पहले रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आपके नाम लेवाओ में हम पहला जो है आपका झंडा लेके घूम रहे हैं, और ये तीसरा हमारे, ये कैसे आ गया। तो आपको बताया गया कि नहीं, ये आपके औलादों में से होंगे। बहरहाल कुछ दिन तक नाराजगी रही, और जिससे जो है ये अल्लाह नाराज हुआ, और अल्लाह और ईश्वर को मनाने के लिए भगवान शंकर बहुत बरसों तक रोते रहे, बरसों तक रोते रहे जी। और रोते रोते एक दिन जो है रब को दया आ गई, रब ने फिर उनको कश्यप में उठाया, और जो है जब वो फिर वहां पहुंचे, देख रहे हैं तो बगल में जो है एक तरफ अल्लाह और एक तरफ मोहम्मद। तो आपने जो है, आप खुश हो गए कि चलिए हम नहीं तो हमारे ये औलादों में से तो कोई तो है। उनका दिल साफ हो गया औलादों से। ये औलादों से हर आदमी को मोहब्बत होती है, और ये दरअसल जो है आल औलाद की मोहब्बत देखिए वही से आ रही है कि ये मोहम्मद के नूर को उन्होंने देखा, वो ज्योति देखा, और उस ज्योति को देख के ये जान गए कि मेरे औलाद में से होंगे ये। तो कितना प्यार उनके ऊपर आया, उनके दिल में प्यार उमड़ आया। तो आपने देखने की वो जो है इच्छा जाहिर किया। भगवान शंकर कहे कि हम जो है हे प्रभु, हम इस ज्योति को देखना चाहते हैं जो इतना प्यारा न्यारा है, जो आपके वो बगलगीर है। तो ईश्वर ने कहा ठीक है आप देख सकते हैं, लेकिन ये तो अभी जाएंगे नहीं, अभी तो इनकी ज्योति बनी है, इनका जिस्म बनेगा, इनका दौर आएगा तब। तो इन्होंने कहा कि अब वो दौर पता ना हम देख पाए या ना पाए, आज इनका दीदार करा दे। तो आपने जो है जब ईश्वर ने इनके ऊपर कृपा फरमाई, तो आपने कहा कि आपने नाखून, अपने अंगूठे के नाखून में इनको आप देखिए, ये ज्योति दिखाई देगी। तो आप अपने नाखून के दोनों उंगली के ये अंगूठे के नाखून पर आपने देखा, तो एक पर जो है वो ईश्वर अल्लाह की ज्योति थी, और एक तरफ मोहम्मद की ज्योति। आपने प्यार से चूम लिया, आपने प्यार से चूम लिया। अब देखिए वही संदेश दे रहे हैं। अब वो जो है अल्लाह और मोहम्मद, अलिफ से अल्लाह आता है, होता है, और मौ से मोहम्मद, ये नूर है, समझे कि नहीं। और इसी दो अक्षर से अ मो कहते कहते उनके औलादों में, अपने औलादों को सिखाया गया कि देखो ये प्रभु तक पहुंचने का रास्ता, प्रभु तक पहुंचने का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन मंत्र यही है, अ मो याद करना। ये दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू है, अ मो। अब वो अ मो होते होते ओ मो हो गया। उस अ म चूंकि वो नूरी अक्षर है ना, वो ज्योतिर्मय है, और उन अक्षरों को उन्होंने उनके खानदान के जो पीढ़ी के जो औलाद हुए, वो अम की आप रगड़ा लगाने लगे तो उसमें ज्योति पैदा होने लगी, है कि नहीं। उस ज्योति के जरिए उनकी अंदर छुपी हुई आत्माएं जो है जागृत होने लगी, वहां से जो है अध्यात्म शुरू हुआ। तो वही भगवान शंकर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि देखो ये त्रिशूल है ना, ये तुमको किसी को कत्ल करने के लिए नहीं है,
लोग इसको अब नहीं समझते हैं तो इसको उसको कत्ल करने का हथियार मानते हैं कि वो तो संहार करने वाला हथियार है। संहार करने वाला हथियार नहीं है, लोगों को सिखाने वाला, पैगाम देने वाला वो एक तरह का नमूना है, वो सिग्नल है। वो त्रिशूल दिखा रहे हैं, देखो ये अल्लाह की तरफ आओ, और इसको जो है ऐसे कर दोगे, ये जो है ये यही अल्लाह ओम है। और इसी ओम में देखो कहानी क्या है, मेरा अल्लाह और मेरा मोहम्मद भी है। और इसी के नूर का मजमुआ है ओम। कितना प्यारा लगता है ओम कहने में, कितना अच्छा लगता है ओम कहने में, कितनी दिल में शांति मिलती है। आप जरा ओम कह के देखिएगा। हमारे मुस्लिम भाई ओम की पराकाष्ठा नहीं जानते हैं, इसलिए कहते हैं अरे ओम का मतलब क्या होता है, अरे ओम का मतलब वही अल्लाह और मोहम्मद है। आप बात को समझे नहीं, बात को समझते तो प्यारा जाता है इन हिंदुओं पर भी, है कि नहीं। और हिंदू भाई के अंदर भी प्यारा जाता जब वो त्रिशूल को खड़ा करके देख लेते ही तो अल्लाह लिखा हुआ है। ये तो प्यार का पैगाम है बड़े भाई। और हम लोग क्या समझ लेते हैं, ना समझी की वजह से पूरी दुनिया में नफरतों का आलम फैला हुआ है। तो ये जो है हमारे, ये जो है इरशाद भाई ने ये पूछा था आजमगढ़ वाले, ये त्रिशूल का क्या मतलब है, ये जो है ये इसकी तशरीह मैंने कोशिश किया। और आप देखिए शंकर जी का और वो रूप है आपका, ये गर्दन में जो है विष लिपटे हुए हैं, विषधर सांप, बहुत विशालकाय सांप लिपटे हुए हैं। तो उस सांप का भी उसका मतलब है, वो सांप लिपटे का मतलब ये है, वो है काम क्रोध लोभ मोह। इसी को सरकार ने इसको जन्नार कहा है। ये दुनिया का जो है ये जितनी बुराइयां हैं ये सब काम क्रोध लोभ मोह में ही होती हैं। वो बहुत जहरीली होती हैं। काम क्रोध लोभ मोह जिसके पास होता है वो डसा जाता है, वो सांप के मानिंद है, उस विष, वो विषधारी सांप के मानिंद ये चीजें काम क्रोध लोभ मोह। तो उन्होंने ये संदेश दे रहे हैं कि देखो इसको गले में लगाए रखो, लेकिन तेरे हृदय भजन पर, तेरी उस चंदन जैसा जिस्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी को लोगों ने कहा चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वो वही चंदन विष है, यानी आपका शरीर, आपके अंदर, आपके दिल में भगवान का नाम लिया जा रहा है। आप चंदन हैं, आप में खुशबू है कि नहीं। और आपसे वो दुनिया लिपटी हुई है, ये दुनिया है ये सर्प विष। तो वो लिखने वाला और ये भगवान शंकर का, हजरत आदम सफीउल्लाह का जो ढांचा बनाया गया है, इस सब इसमें आध्यात्मिक इसका मकसद है, इसका अर्थ है जी। अब एक और देखिए, भगवान शंकर के ये चोटी में, चोटी से गंगा बह रही है और इसमें चांद लगे हुए हैं, ललाट पे चांद लगा, कितना खूबसूरत लगता है। चांद को उन्होंने धारण किया है। चांद का जो हकीकत था ये तो भगवान शंकर को पता था कि देखो वो चांद है ना, इसको मत छोड़ना तुम लोग, इसको अपने सर का ताज बनाए रखना। और आज साबित है कि वो चांद जिसको सर का ताज हजरत आदम सफीउल्लाह ने बनाया, भगवान शंकर ने बनाया, वो चांद वाला इमाम मेहदी गौहरशाही है। वो चांद वाला काल की अवतार है। चांद सजाने का मतलब ये है उनका कि उस चांद वाले को, वो इमाम मेहदी, वो काल की अवतार, वही परम पिता परमेश्वर जब जमीन पर आएगा तो वो छवि चांद में दिखा दी जाएगी। इसलिए चांद की पूजा भगवान शंकर ने किया, चांद की पूजा भगवान कृष्ण ने किया, चांद की पूजा भगवान राम ने किया, सूरज की पूजा किया इन लोगों ने, चांद को भी किया, सूरज को भी किया। वो संदेश दे रहे हैं कि देखो तू चांद को मत छोड़ना, चांद को अपने सर का ताज बनाए रखना, इसलिए कि उसमें प्रभु का चेहरा है।
ये बीच में भगवान शंकर का ये तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। ये ललाट पर ये चंदन वाली जगह पे एक आंख है, वो आंख खुलती है, प्रलयकारी है, बहुत तेज उसमें ज्योति निकलती है। वो जो उस आंख से जब देखते हैं तो वो जो है सारी चीजें भस्म हो जाती है, विनाश हो जाता है। उसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ और है। वो उसका मुराद सूरज से लिया गया है। वो त्रिनेत्र जो है, तीसरी आंख की जो बात कही गई है, तो लोग ये समझते हैं वो तीसरी आंख जो है वो अंदर की आंख खुलती है। अंदर की आंख, अंदर तो बहुत आंख होती है। अंदर तो सरकार ने बताया था कि ये तो 5 को सीने में इंसान छुपे हैं, एक मस्तक में है, तो सारे इंसानों के अंदर 2-2 आंखें होंगी। तो ये कपार का आंख का क्या मतलब है? जब तक दुनिया नहीं जानी इस भेद को, तब तक तो उसी को समझ रही थी, वो अंदर की आंख है। वो अंदर की आंख तो निकल के जाती है, वो बाहर कहाँ दिखाई देती है। वो आंख वो है सूरज का तेज। कि देखो ये चांद वाला है ना, इसका जो है शीतल स्वरूप है, इस प्रभु का शीतल स्वरूप है, बड़ा प्यारा है। और ये बीच में जो दिखाई दे रही है सूर्य है, ये सूर्य बहुत तेज है, सबका पालन करता है, सूरज से पालन होती है। पुराणों में ये हमारे तो हम देखे हैं कि ऋग्वेद में तो सूरज की पूजा की इतनी बखान की गई है, इतनी बखान की गई है, लेकिन किसी को पता नहीं कि सूर्य को ब्रह्म की आंख क्यों कह दिया गया, ब्रह्म का नेत्र क्यों कह दिया गया। सूरज की महत्ता कुछ अलग है। आज के तारीख में देखिए, भगवान काल की अवतार राघव हर्षाई जी महाराज की छवि सूरज में भी मौजूद है। उस सूरज की तरफ भी लोगों की तरफ ये दुनिया को बता रहे हैं, देखो उसमें इतना तेज है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर ये चांद में है, सूरज में है। और इस समय तो ये है कि अगर किसी की बातनी आंख खुल गई हो तो वो ये देखेगा दुनिया, ये ब्रह्मांड में जितने भी सितारे हैं, जितने भी पिंड हैं, सारे पिंड जो है भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज की छवि को प्रदर्शित करता है। भगवान शंकर जो है वो ये पत्थर का जो दिखाया गया है ना, ये पत्थर वाला कि वो लिंग की पूजा करते हैं, वो लिंग भगवान शंकर का लिंग नहीं है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक, प्रतीक का अर्थ होता है छवि, चिन्ह, पहचान। लिंग का संस्कृत शब्द है। लिंग का अर्थ ये मेल जेनेटल ऑर्गन नहीं है। दुनिया हंसती भी है, पूजा भी करती है, समझ में ना हंसने वाले को आता है, ना पूजने वाले को आता है, समझ में तो किसी को नहीं आता है। और लोग जो है इसको गलत तरीके से ये करके और ये करते हैं। हम देख रहे हैं ये लिंग का मतलब प्रतिमा, लिंग का मतलब होता है वो उसकी छवि, वो प्रारूप है। किसका? शिवलिंग। शिव और शंकर में भेद है। शिव भक्त है, शंकर ये शिव शंकर भक्त है, शिव प्रभु है। तो प्रभु उस परम पिता परमेश्वर का मतलब शिव है, और शिवलिंग का मतलब है परम पिता परमेश्वर का प्रारूप। परम पिता परमेश्वर का प्रारूप। अब तो परम पिता परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, जब देखा नहीं तो प्रारूप कैसे आ गया? वो प्रारूप उसमें है। ईश्वर को, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को लोगों ने देखा नहीं, उसकी छवि इसमें, उनको इल्म इस बात की थी कि इस पत्थर में उस पार ब्रह्म परमेश्वर की छवि, प्रतीक, चिन्ह, उनकी पहचान, वो खाका वो मौजूद है, इसीलिए उसको लिंग कहा गया। समझ गए? तो वो प्रभु का लिंग, वो जो है प्रभु का प्रारूप है, शिव लिंग। शंकर आदम शफीउल्लाह है, वो आखिरी खलीफा है, पहले खलीफा है। दुनिया को स्पिरिचुअलिटी सिखाए, वहां से शुरुआत की, और साथ में दुनिया को यह भी दिखाए कि देखो मैं जो पत्थर लेके आया हूं
ये पत्थर जो है ये भगवान का प्रारूप इसमें मौजूद है। अब दुनिया वालों ने जब नहीं समझा तो उसको जो है मेल और फीमेल जेनेटल ऑर्गन के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, और जो है आज जो है उसका उल्टा अर्थ लगाया जाता है। वो पहला जो पत्थर भगवान शंकर जो लाए थे, वो पहला पत्थर वो मक्केश्वर नाथ जो इस समय काबा शरीफ में जो वो लगा हुआ है, वो दीवार में काबा शरीफ का जो अल्लाह का घर है, उस घर के 4 कोने हैं, उस 4 कोने में एक कोने में वो पत्थर लगा हुआ है, जिस पत्थर को भगवान शंकर लेके आए थे। और जब से लेके आए तब से उनके औलाद में जितने अंबिया आए, जितने अवतार आए, जितने उनके औलाद में लोग हुए, सब लोगों ने उस पत्थर को पूजा। क्यों पूजा? कि शंकर भगवान पूजते थे ना। शंकर भगवान दिखाते थे कि देखो इसमें हम सबका प्रभु है। और उस छवि का, उस प्रारूप का नाम उन्होंने राम कहा। राम, इसीलिए कहा जाता है राम जो है, राम की पूजा शंकर करते थे, शंकर की पूजा राम करते थे। नहीं, शंकर उस राम की पूजा करते थे और यह राम इस शंकर की पूजा करते थे। जिसमें राम, हाँ, ये राम, ये पुरुषोत्तम राम जो जिनके अंदर वो परम पिता परमेश्वर वाली वो जो है वजूद एक इसमें आ गई थी। तो ये जो है खुद ये राम उस राम के नाम लेने में थकते नहीं थे। हालांकि गोस्वामी जी ने लिखा भी है, कहाँ लगी करो नाम बढ़ाई है, हाँ नाम गुड़ गाई, तो ऐसा कुछ है। तो वो जो है भगवान शंकर उस परम पिता परमेश्वर की छवि उस पत्थर में लेकर, वो पत्थर शिवलिंग है। अब हमारी भाषा में संस्कृत के उस जमाने में तो ये कोई जरूरी नहीं था कि संस्कृत जानने वाले कुछ ही वर्ग के लोग थे जिन्होंने लिंग का मतलब प्रारूप समझा, बाकी सब लोग लिंग का मतलब मेल जेनेटल ऑर्गन समझा। तो आज भी जो है वो परंपरा चली आ रही है और उसको जो है कर रहे हैं। अब वो पत्थर जो स्वर्ग से लेके आए थे, उस पत्थर को सारी दुनिया पूजती आई। आज काबा शरीफ में वो जो है नस्ब कर दिया गया है और ऐसे जगह नस्ब किया गया है कि वो जो कोना है, जिस कोने में वो जो है शिवलिंग, महाशिवलिंग जिसमें वो नस्ब लगाया गया है दीवार में, वो कोना वो इधर ही इस साइड में हमारे हिंदुस्तान की तरफ उसका रुख है। तो हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि ये नबी जी तो हिंदुस्तान की तरफ रुख करके और जो है दुआ करते थे और रोते थे, कहते थे कि मेरे आशिकीन वहां हैं। असल बात ये नहीं थी, लोग नहीं समझे। इतनी गूढ़ बात कौन समझेगा? अगर सरकार नहीं आए होते, सरकार नहीं बताते, शहीदी नहीं बताते, कौन जानता है? वो इसलिए था कि वो जो पत्थर में प्रारूप है ना, उसको हिंदुस्तान में आना था ना। वाह वाह वाह। ये इस बात को पता नबी जी को था, इस बात कि वो आएंगे और वो हिंद में आएंगे। कौन आएंगे? महाभगवान काल की अवतार। उन्हीं को हमारे मुस्लिम भाई ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहेंगे। ये जो है ये सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का पता मिराज के दौरान हुआ। जब मिराज में गए तो अल्लाह के पास जब गए तो अल्लाह ने कहा ठहर जाइए, हम सलात में हैं। अब सलात में है तो ये बात उनको खटक गया कि सरकार कहे कि आप सलात में हैं, अब आपके उधर भी कुछ है क्या? तो उसी पर ये नबी ने कहा रब्बी जिद्नी इल्मा, यानी और हमारे इल्म में बढ़ोतरी करिए कि अरे तो उधर भी बहुत कुछ है लग रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि ये आपका जो है आपके इसी हजर अस्वद में इसका राज छुपा हुआ है, वहां वो राज जाने और उसकी फैज 14 सदी के बाद शुरू होगी। और उसकी फैज क्या है? महाभगवान काल की अवतार के रूप में।
अब सरकार गौहर शाही इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अगर वो हिंदू सनातन कौम में आ जाते, अगर वो किसी दूसरे कौम में आ जाते, यहूदी में आ जाते, ईसाइयों में आ जाते, तो फिर ये जो है सबसे जो बिगड़ी हुई रूप है इस्लामी संस्कृति में, ये तो कभी नहीं मानती, ये तो बात सुनने पर भी तैयार नहीं होती। इसलिए आपको आने का वो जो है जगह आपने इस्लाम में ही खोजा। हमारे जितने भी इस्लाम को छोड़ के जो सारे और भी दीन है लोग कट्टर तो इसमें भी है, ओवर सेंसिटिविटी तो है, लेकिन इतनी नहीं है। ये सब बातें जो है कायदे से लोग सुन लेंगे। हमारे हिंदू भाइयों में तो देखा गया है कि बहुत कट्टर होगा, बहुत कट्टर होगा, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज सुन जाएगी तो वो जो है हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, हाँ हाँ ये तो भगवान के बहुत प्यारे न्यारे थे। लेकिन अगर कोई मुसलमान भाई से कह दे कि संत रविदास भगवान के दोस्त थे, अरे नहीं ये सब क्या है, हटाओ हटाओ, ये सब ख्वाजा गरीब नवाज ये भगवान के दोस्त है, हिंदू में कोई नहीं आया। वो बात जो है सुनने के तैयार नहीं है। इसलिए इस कौम में उनकी आना जरूरी थी, जरूरत थी जी। आज भले हमारे हिंदू सनातन संस्कृति इस बात को न समझे कि बिछुड़ का अवतार भगवान काल की अवतार के रूप में, गौहरशाही के रूप में हुआ है, लेकिन आज नहीं कल उसके ऊपर भेद खुल ही जाएगा, वो मान जाएगा, हम जानते हैं मानेगा ना। इसलिए कि ये पोलाइट, ये इसके अंदर जो आदम सफीउल्लाह का जो खून आ रहा है ना, वो बड़ी बर्दाश्ती थे। ये बहुत पोलाइटेशन इनके अंदर, बहुत विनम्रता है, बोले कि नहीं। इसलिए कि उनके जो पाठ सिखाई गई तौहीद का, तो वो पाठ में विनम्रता है और इन लोगों में विनम्रता है, लेकिन उस पाठ को इन लोग जो है विनम्रता में नहीं समझते हैं। तौहीद क्या है? तौहीद तो कोई सैयदी से जाकर पूछे, वो हस्ती इस दुनिया में जलवा अफरोज है, जो मंदिर में भी जाके टीका करती है, गुरुद्वारे में भी जाके लोगों के साथ गले मिलती है? हम देखते हैं सारे लोगों के साथ ये जो है हर ऐरू गैरू नत्थु खैरू को आप गोद में समेट लेते हैं। आप तो मुसलमान हैं, वो कौन मुसलमान है? इसी मुसलमान की जरूरत थी इस दुनिया में। कोई ऐसा मुसलमान खानदान से आएगा जो सारी दुनिया को ये दिखा देगा कि देखो इस्लाम ये है, इस्लाम में इतने दरिया दिल लोग होते हैं। हम लोग जैसे जो है, हम लोग जैसे नाली के कीड़े, हम तो कभी सोच नहीं सकते थे कि सैयदी आप हमको गोद में उठाएंगे। आपने हमको ये जो है सीने में आपने भर लिया। मैं सोचता रह गया, वाह ऐसा भी मुसलमान होता है। तो ये असल मुसलमानी ये है जो सैयदी दिखा रहे हैं, जो सैयदी की सीरत है, ये असल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत है। इस चीज को मुसलमान अपनाएगा तब जो है वो दुनिया अमन अमान में आएगी, वरना नफरतों का व्यापार होता रहेगा, होता रहा है। तो सरकार गौहरशाही को उस कौम में आने का ये जो है, ये भगवान काल की अवतार का उस कौम में आने का एक बड़ा एक जो है कारण है। अब आप जो है अपनी अति संवेदनशीलता के आधार पर भगवान काल की अवतार को अपने ही धर्म में पैदा करें, तो आपको खुश करने थोड़ी आएंगे, एक कौम के लिए थोड़ी आएंगे, वो हिंदू मुसलमान के लिए थोड़ी आएंगे, वो इंसानियत के लिए आएंगे। तो फिर उनको अपने धर्म में क्यों बांध रहे हैं आप? उनको आप किसी धर्म में, आप तो बंधे हुए हैं, हथगड़ बांध दिया गया आपको धर्म में। भगवान तो आपके बस में है नहीं, आपके कहने पर हिंदू में पैदा हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत इस धरती पर ये जो है कायम है, और वो गाफिल है, और उसकी गफलत का ये आलम है कि वो अगर न सुधरे, उसकी खिलाफ न हटे, तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी जमाने में। ये बात काल की अवतार को पता थी, ये भगवान काल की अवतार को पता है, तो भगवान हिंदू क्यों होने जाएंगे? बोलिए। हमारे सनातन संस्कृति में लोग जो है धर्म से ओत प्रोत दुनिया पड़ी हुई है, इंसानियत नहीं देख रही है,
धर्म के पीछे दौड़ रही है। सरकार गौहर शाही ने कहा कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके दिल में उसके रब का मोहब्बत है। भगवान से बड़ा, ईश्वर से बड़ा, अल्लाह से बड़ा धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। चाहे किसी भी धर्म में हो, उसके दिल में रब की मोहब्बत आ गई, वो सबसे बड़ा धर्म है, वो सबसे बड़ा धर्म है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। लेकिन तो इस जो सरकार गौहर शाही की जो अध्यात्म है, जो इनकी तालीम है, ये तालीम बड़ी ही विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण, न्यारी तालीम है, न्यारी शिक्षा है। अब न्यारी शिक्षा क्यों कहते हैं इसको? न्यारी शिक्षा इसलिए कहते हैं कि इसके पहले जितने भी अवतार आए, जिन लोगों ने भी जो शिक्षा दिया, वो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोगों के मानने के लायक थी। जैसे अब हिंदू में कोई अवतार आ गया, तो वो जो शिक्षा दिया ना हिंदू, तो सिर्फ उसी कम्यून के लोग उस पर फॉलो किए और उसको लागू किए, और उसी कम्युनिटी पर वो लागू हो भी सकता था। अब हमारे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी तशरीफ आवरी हुई जमाने में, आप भी दीन लेके आए, दीन इस्लाम बड़ा प्यारा इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है। जो समझ गया वो बहुत प्यारा है, इस्लाम को जो नहीं समझा वो आतंकवादी है। इस्लाम को जो समझा वो मोहब्बत का वो पैगाम है। हुजूर पाक ने कभी नहीं कहा था कि हम जो है किसी धर्म को झुठलाने आए हैं। उन्होंने कहा हम किसी धर्म को झुठलाने नहीं आए हैं, हम तजदीद करेंगे, यानी जिस धर्म में जो बुराइयां आ गई हैं उस बुराइयां को हम खत्म करने के लिए आए हैं। लोगों ने समझा ये तो हमारे हैं, उनके दुश्मन है। जबकि मुसलमान धीरे से समझे, यहूदी उनको हीरो बनाए, अन्य धर्म वाले ही उनको हीरो बनाए, तब बाद में ये समझे कि यह तो हीरो है हमारे, समझे कि नहीं। लेकिन मोहम्मद ने किसी के ऊपर नहीं कहा कि तुम तलवार के बल पे इस्लाम हासिल करो। वो क्यों कहेंगे? वो जानते हैं कि उनके अंदर भी रब है, उसके अंदर भी भगवान है, ईश्वर है, हमारे अंदर भी है। ईश्वर कैसा हो जाए, ईश्वर किसी भी धर्म से जाए चाहे बिना धर्म के जाए, अंदर जाना चाहिए ईश्वर को, नहीं है कि नहीं। धर्म एक कानून है, एक क्षेत्रीय कानून है, और वो कानून जो है क्षेत्र बदला, वो कानून जो है बहुत व्यापक फैल गया। अब जो इस्लाम का कानून अरब में चलता है, इंडिया में नहीं चल पाएगा। अब तो वहाँ माताएं बहनों की शादी एक एक मर्द के साथ 3-3 बहनों की शादी होती है, 3-3 4-4 5-5 होती है। अभी इंडिया में वही मुसलमान 3 को करके देखा तो घर में बवाल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। कहाँ चल रहा है? वो कानून उस दौर के लिए था ना, अब ये दौर में आप उस कानून को नहीं ले पाएंगे। अब अगर आप मान ही रहे तो सब मानिए ना, सब मानिए, चच्चर को शादी सब लोग करिए, जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि कानून मानने वाला है कि नहीं है। तो जो भी पैगंबर आए, सारे पैगंबर जो उस वक्त के लिए कानून था, उस कानून पर अमल पैरा थे। लेकिन जो आखिरी अवतार आएंगे, भगवान काल की अवतार मेहदी इमाम, तो उनका जो संदेश होगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वमान्य होगा। सरकार दीन इलाही में आपने लिखा भी है, सरकार गौहर शाही ने अपनी किताब दीन इलाही में लिखा है कि ये जो हमने जो किताब ये दिया है दुनिया को, ये सारी इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत को रास्ता दिखाने वाला है, और मुनकिराने रूहानियत के लिए चुनौती है, चैलेंज। एक तो सारी इंसानियत के लिए है, और जो अध्यात्म विज्ञान को झुठलाता है उसके लिए चैलेंज है। अब चैलेंज कैसे है? सरकार ने फरमाया कि ये जो है तुम्हारे सीने में 5 लतीफे हैं, ये कल्ब, रूह, शरी, खफी, अफ़ा, अन्ना, नफ्स। किसी की तालीम में नहीं आया, किसी पैगंबर के तालीम में, शिक्षाओं में इस तरह की बात नहीं आई। ये कल्ब क्या है, रूह क्या है, शरी क्या है, खफी क्या है,
तो सरकार अगर बताए चैलेंज किस बात की है कि कह रहे हैं कि अगर तू इन रूहों को, इन लतीफों को झुठला रहा है तो बताओ ये आदमी गूंगा है और सब कुछ ठीक है, डॉक्टर कह रहा है सब ठीक है, बोलता क्यों नहीं है? तो सरकार ने फरमाया बोलने वाली अलग वो लतीफा है जिसका नाम है अब्बा, सीने के सेंटर में मौजूद है, जिसके जरिए इंसान बोलता है। इसके बगल में एक शिर्री है जिसके जरिए इंसान देखता है, खफी है जिसके जरिए सुनता है, अफ्फा है उसके जरिए बोलता है, अन्ना के जरिए सोचता है। अब ये भेद जो है ये कौन नहीं मानेगा? और ये चैलेंज नहीं है, बहुत सारे मानसिक रोगी हैं दुनिया में। मानसिक रोग का इलाज कितना होता है? कितना होता है? जिसका अन्ना फेल है उसको न्यूरोसाइकेट्रिक रोगी जीवन भर दवाई खिला खिला के सुला देते हैं, और जिसका जो है जन्मजात माथा खराब, तो वो जो है डॉक्टर देखता कहता सब तो ठीक है, सारी चीजें तो ढांचा बढ़िया है, फिर बोल क्यों नहीं रहा है? फिर उम्र भर दवाई अपना करता रहता है। तो यहां पर चैलेंज हो रहा है रूहानियत को कि अगर तू इस लतीफे अन्ना को, लतीफे अफा को, शिरी को, खफी को, जो ये इंद्रियां हैं इनको संचालित करने वाले इन आत्माओं को, इन मखलूकों को तू झुठला के देखो। अगर ये मखलूक के जरिए अगर ये बोलता है तो इसके ये जो है अगर ये मखलूक नहीं है तो फिर वो अंग जो है उससे रिलेटेड वो ऑर्गन काम नहीं करेगा। तो अगर आप जो है डॉक्टर को देख रहे हैं कि डॉक्टर कह रहा है कि ये जुबान ठीक है इसकी, बोल नहीं रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? तो आपको मानना पड़ेगा ना कि लतीफे अफा के जरिए बोलता है या है नहीं है। तो यहाँ चैलेंज हुआ कि नहीं? तो ये सरकार की जो तालीम है, ये मुनकिराने, ये जो है रूहानियत के जो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं भगवान कहाँ है, कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, सब जो है बाहर है, इन लोगों के लिए चैलेंज। तुम मानोगे क्यों नहीं? तुमको मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानोगे? हाँ तो ये जो है जुबान ठीक है, बोल नहीं रहा है, डॉक्टर कह रहा है सब तो ठीक है, बोल नहीं रहा है, ये जन्मजात है। जन्मजात वो इंद्रिय उसके अंदर वो डाली ही नहीं गई, वो जन्मजात डिफेक्टिव है। यानी जब उसके अंदर ये आत्माएं डाली जा रही थी, एक आत्मा वो नहीं पड़ी जिसके जरिए वो बोलता है, वो नहीं डाली गई, वो है नहीं है। तो जब वो नहीं है तो कैसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। अब यह राज तो अब न खोला है सरकार गौहरशाही ने, आपकी जो तालीम है। अब ये बात तो सबको मानने वाली है, कोई तो इसको इनकार कर नहीं सकता। कौन इनकार करेगा इस लतीफों के फंडा को? ये जो है ये अब तक इंद्रियों को हम लोग यही समझते थे कि ये नाक इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, आंख इंद्रिय है। नहीं नहीं, इंद्रिय वो नहीं है, इंद्रिय वो है, सरकार ने फरमाया, जो इसको संचालित करता है, जिसके जरिए ये काम करता है। आंख जिसके जरिए काम करती है उसका नाम है शिर्री, और उसकी नबूवत का इल्म जो है किसी पैगंबर पर आया। वो जो है शिर्री हजरत मूसा कलीमुल्लाह की रूह की नबूवत और उसका फैज जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास है। कल्ब का, दिल का इल्म भगवान शंकर के पास है। अगर किसी के दिल में कोई अगर खराबी आ जाती है तब वो जो है भगवान शंकर से वो जो है वो उनकी तरफ रुजू होना पड़ेगा, तब वो मिलेगी। लेकिन जो काल की अवतार है ना, जो आखिरी में आए हैं, इन सारे लतीफों के, इन सारे आत्माओं और इंद्रियों के ज्ञान रखने वाले, इसकी ज्ञाता, इसको संचालन करने की जिम्मेदारी जिस अंबिया को दी गई थी, अवतार को दी गई थी, वो सारा अपना अपना वो इल्म जो है आखिरी में काल की अवतार को उन लोगों ने दे दिया। कुरान में आया भी है कि वो जो है इमाम मेहदी ऐसे होंगे जो सारे अंबियाओं को अल्लाह कह रहा है कि सबको मैंने उनके अंदर जमा कर दिया है। उस जमा करने का मतलब यही है कि हजरत आदम सफीउल्लाह ये भगवान शंकर अपना कल्ब दे रहे हैं,
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना अन्ना दे रहे हैं, अपना अफ़्फ़ा दे रहे हैं, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपना रूह दे रहे हैं। ये जो है ये इसकी नबूवत और इसका इल्म सारा चीज जो है इसमें ये आखिरी अवतार के अंदर जमा कर दिया गया। अब इस दौर में, पहले दौर में अगर शिर्री खराब हो जाती थी किसी की, जिसको दिखाई नहीं देता था, तो फिर उस दौर में उस मौजूदा जो पैगंबर थे, जो अवतार थे, अगर उनके पास वो उनकी जिम्मेदारी थी इसको ठीक करने का, देखते थे कि ये मेरे नबूवत के बाहर की चीज है, तो ये देखते थे कि ये काम किस नबी की जिम्मेदारी थी, उस नबी से वह जो है सिफारिश करते थे कि भाई ये गड़बड़ है, ये इल्म तो आपका है, ये आप इसको जो है आप इसको ठीक करें। तो वो नबी उनसे दम मिलाई जाती थी, तो फिर वो आके ठीक करते थे। अब इस दौर में जब भगवान कल की अवतार आ गए ना, तो इस दौर में इन सारे इंद्रियों का जो महकमा है ना, इन सारे इंद्रियों की नबूवत, इसकी जो है अवतारत्व और इसकी जो इल्म ज्ञान जो भी था, ये सब अपना अपना दे दिए लोग, सब खजाना इनके पास है। अब इस दौर में किसी की शरीर खराब हो गई तो मूसा को खोजने की जरूरत नहीं है, वो इमाम मेहदी गौहर शाही काफी है। अब किसी का कल्ब खराब हुआ है तो अब वो जो है अब आपको शंकर भगवान की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान ने तो सौंप दिया है कि ये ले लीजिए भाई, अब आप जो है ये आपकी हुकूमत है, ये आपका चीज है। तो ये जो इस समय अब सारे अंबियाओं का काम सिर्फ और सिर्फ काल की अवतार से होगी। अब आपका जो रूहानी सफर होगा, जो रूहानी आपकी तरक्की होगी, वो सब कुछ जो है गौहर शाही के कदमों से होगी। इसलिए कि सरकार गौहर शाही के अंदर वो सारी चीजें मौजूद है। अब देखिए जमाना जो है अध्यात्म, ये दुनिया शुरू से ही समझने की कोशिश नहीं की। यादव जी, लोग जो है करामात और ये जो है जलवा यही सब देखते रहे, इसके आगे को अध्यात्म लोग नहीं जानते हैं क्या होता है। शुरू से ही चिल्लाते आए सारे पैगंबर, सारे वली और सारे ये अवतार की तुम जो है ये करामात जो चीजें होती हैं इस पर तुम न देखो, तुम अपने को पहचानो। करामात लोगों ने दिखाए इसलिए कि ये देखकर ये आएगा मेरी तरफ, मेरी बात सुनेगा, तो मैं इसको इसके तक पहुंचाऊंगा, मैं इसको इसकी पहचान कराऊंगा। जब ये खुद को पहचान लेगा तरफ तक पहुंच जाएगा। तो करामात इसलिए चांद के 2 टुकड़े किया गया, ये हुजूर पाक ने किया, वो इसीलिए किया कि लोगों को इस बात पे एहतराम हो कि आप नबी हैं और आप हमको वहां रब तक पहुंचाएंगे। लोगों को इस बात का इल्म हो जाए। जितने भी करामात भगवान कृष्ण ने ये करामात क्यों दिखाया? वो धंधा थोड़ी था, धंधा नहीं था। वो करामात इसलिए दिखाया कि दुनिया पहचाने कि हम क्या है, आओ हम तुमको सिखा रहे हैं, तुमसे तुमको मिला रहे हैं। पहचान नहीं पाए। तो आज भी दुनिया जो है, हम लोग बोलते हैं तो लोग यही समझते हैं करामात दिखाओ और करामात करो तो समझेंगे तुम्हारी बात, नहीं तो नहीं सुनेंगे, है कि नहीं? तो ये दुनिया की रीत रही है करामात के पीछे। अध्यात्म ज्ञान करामात को समझती है। करामात तो प्रभु के तरफ से वो बाउंडेशन है। हर आदमी करामात नहीं कर सकता उसके मर्जी के बगैर। वो चाहता है, उसके पीछे प्रयोजन होता है कि ये चांद 2 टुकड़ा होगा तो इसका इससे कौन कौन फायदा होगा, है ना? ये जो है क्या क्या इससे नफा होगा। ये हर घटना इस धरती पर कोई न कोई कारण होता है, इसीलिए इस दुनिया को अलमुल असबाब कहते हैं। चांद में जो छवि लगाई गई है सरकार गौहर शाही की, उसका भी मतलब है। अब सारे वेद पुराण कुरान सब तो बीत गया, कोई राह पर नहीं आया। अब चांद में जो छवि दिखाई दे रही है, भगवान शंकर ने चांद लगा के देखा कि चांद को सर पे ताज बना लेना, मतलब तेरा राज चांद में बंद है, प्रभु का शक्ल उसमें बंद है। आज उस चांद के छवि से लोगों का दिल राम राम कर रहा है। आज उस चांद की छवि से देखकर हिंदू भाई कहता है 3 बार
रा राम रा राम रा राम। रात को सोता है उसका दिल धड़क उठता है, रा राम रा राम रा राम रा राम। सुबह जो जिक्र दिया है, जो बताया है, अरे भाई साहब मेरी तबीयत खराब हो गई, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कुछ धड़कने बढ़ी हुई है, अरे भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन धड़कने कुछ बढ़ी हुई है। वो क्या है? वो चांद से आपको जिक्र मिल गया, चांद से वो सिमरन मिल गई, आपके अंदर राम राम धड़क उठा। अब आपकी गाड़ी आज आध्यात्मिक राह पे चल दी, अब आप तरीकत पे राह तरीकत पे चल दिए। मुस्लिम भाई भी चांद को देखे 3 बार अल्लाह 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 कहे तो, और उस चांद की फैज ये है कि दिल की धड़कनों में अल्लाह समा जाता है, अल्लाह समा जाता है। वो मुसलमान रात को सोता है, सुबह उठता है, उसकी धड़कनें रिक्कत पकड़ लेती हैं, ये धक 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 वो कुछ तेज होने लगती हैं। उसको कहता है कि ये क्या हो गया, हमको तो कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर कोई आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई परेशानी, आपको कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है, लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर आपकी जो आत्मा है, आपकी रूह है, आपकी जो अंदर छुपे हुए आत्माएं हैं, वो आत्माएं भगवान के जो चांद से जो नूर मिला ना, वो ज्योति मिली, उस ज्योति का वो भोजन करता है ना, तो जो ही वो उसकी गिजा लेता है, वो बरसों से भूखा प्यासा है, और जब वो ज्योति मिलती है उसको चांद से, तो जल्दी 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 धड़कने शुरू हो जाती हैं, और वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। भूखा आदमी जल्दी जल्दी खाता है जी। और डॉक्टर के पास जाता, कहता है डॉक्टर कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग फोन से बोले हैं, हमारी स्थिति यह है, 2-3 दिन तक हमको कोई बीमारी भी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन धड़कनें राइज हो रही हैं, बिस्तर पर सोए रहे हैं, धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कान में से लौ निकल रहा है, आंख में से लौ निकल रहा है। तो क्या है? वो भगवान के नाम की ज्योति अंदर बन रही, उस ज्योति के जद में आके ये सारी घटनाएं हो रही है। ये 2-4 दिन के लिए होती है। अब जिसका दिल जो है, इंसानियत का दिल, उस चांद की छवि को देखने के बाद जो है अंदर जो है अल्लाह अल्लाह राम राम होना शुरू हो जाए, ये तो फैज नहीं है तो क्या है भाई? ये तो फैज सबके आम हर इंसानियत के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अच्छा है बिना धर्म का हो, किसी धर्म में भी नहीं है। अगर वो जो है चांद को देख के, अगर उसी को देख के जो है, जो ही वो भगवान को जिस नाम से वो कहता है, अगर वो कह दे, तो वो ज्योति उसके अंदर भी आ जाती है, उसकी भी रूहानी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। कि नहीं? ये सरकार गौहरशाही, भगवान काल की अवतार, ये मेहदी इमाम, मिन जानिब अल्लाह, ईश्वर के तरफ से यही है सरकार गौहरशाही। दुनिया को इस बात की जो है तस्दीक करनी चाहिए, इस पर जो है हर इंसान को इस पर जो है सोचना चाहिए, इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। बिना जाने बिना सोचे आपका निर्णय कभी भी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यही पैगाम पूरी दुनिया को हम दे रहे हैं कि आज मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल की जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो मिशन है, हमारा जो अभियान है, इसको दुनिया समझे, गौर से समझे, प्यार से समझे। मैं हर स्तर से समझाने को तैयार हूँ, बशर्ते में हम लोग झगड़ा नहीं करते हैं, दुनिया को प्यार से समझते हैं। समझे तो समझे, नहीं समझे तो आप अपने घर, हम अपने घर, आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, हम किसी की शिकायत नहीं करते, हम किसी पूर्वाग्रह में नहीं रहते, हम किसी मतांतर के पक्षधारी नहीं है। हमारे सरकार गौहरशाही पूरी इंसानियत के लिए सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म का संदेश देना चाहते हैं। कहे इंसानों, तू खुद को समझ ले, जिस दिन तू खुद को जान जाएगा, तू तेरे अंदर क्या क्या है, फिर उसके जरिए तू रब तक पहुंच जाएगा। यही मेरे सरकार का पैगाम है। सिग्नल आ रहा है हमारे ये शाहिद भाई की तरफ से। मैं चाहूँगा कि अपनी गुफ्तगू इस पर समाप्त कर दूं। जो गलती से हुआ होगा उसको माफ़ फरमाएंगे। हमारे सभी सुनने वाले भाई बंधुओं को गौहरशाही मरहबा, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।